हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ लेक प्रोड्यूसिंग सर्कुलर रिपल। द रेडियस ऑफ द रिपल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया इनसाइड द रिपल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 मीटर। तो देखिए, मानिए आप किसी लेक में एक पत्थर गिरा दिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पत्थर गिरा है। तो उसके बाद क्या होता है, एक वेव फॉर्म होता है। जनरली वेव फॉर्म होता है और टाइम के साथ साथ उस वेव का जो रेडियस है वो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है। तो मानिए ये आपका वेव है, ये आपका वेव है। तो इस तरह से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, राइट, प्रोपोगेट हो रहा है। तो ये इसी चीज को बोला जाता है रिपल। जो सर्कुलर फॉर्मेशन होता है तो उसी चीज को बोला जाता है ये रिपल। ये फर्स्ट रिपल मान लीजिए, सेकंड रिपल, थर्ड रिपल एंड फोर्थ रिपल। इस तरह से रिपल का जो रेडियस होता है वो बढ़ता है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट रिपल है तो ये हुआ आपका फर्स्ट रिपल का रेडियस। ये आपका सेकेंड रिपल हुआ तो ये सेकेंड रिपल का रेडियस, ये थर्ड रिपल का रेडियस। इस तरह से रिपल का रेडियस इंक्रीज होता है। और हर एक रिपल सर्कुलर नेचर का होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। और हम लोग जानते हैं सर्कल का रेडियस, उसके रेडियस बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया भी बढ़ता है। छोटा सर्कल का रेडियस भी छोटा होता है, बड़ा सर्कल का रेडियस बड़ा होता है। तो इस सर्कल का रेडियस छोटा है बोल के इसका एरिया छोटा कम है, इस सर्कल का रेडियस बड़ा है बोल के इस सर्कल का एरिया ज्यादा है। तो रेडियस बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है रेडियस जो चेंज हो रहा है पर सेकेंड में 5 मीटर करके इंक्रीज हो रहा है। मतलब अभी मान लीजिए, अभी आपके घड़ी पे जो भी टाइम हुआ उस टाइम पे रेडियस मान लीजिए 10 मीटर है। तो नेक्स्ट सेकेंड में रेडियस हो जाएगा 15 मीटर। तो अभी मान लीजिए 10 बजा है, 2 मिनट होके 5 सेकेंड है। तो उस टाइम आपका इस जो रिपेल हुआ उसका रेडियस मान लीजिए 10 मीटर। तो देन नेक्स्ट सेकेंड में मतलब 10:02 होके 6 सेकेंड में आपका रेडियस हो जाएगा 15 मीटर। उसके बाद और नेक्स्ट सेकेंड में मतलब 7 सेकेंड में आपका रेडियस हो जाएगा 20 मीटर। मतलब हर सेकेंड में 5 मीटर करके इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आप लोगों को निकालना होगा, रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उस रिपल के अंदर में जो भी एरिया बनेगा, जैसे ये रिपल है तो इस रिपल के अंदर में कुछ एरिया भी बनेगा, तो उस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये आप लोगों को निकालना होगा। गिवन दैट रेडियस इज 10 मीटर, जब रेडियस 10 मीटर होगा तब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों को निकालना है। तो मान लीजिए आपका एरिया है ए और रेडियस है आपका 8, रिपल का रेडियस है 8। तो यहां पर आप लोगों को निकालना होगा डीएडीटी निकालना होगा कब, व्हेन आर इक्वल्स टू 10 मीटर। और क्या गिवन है, गिवन है डीआरडीटी गिवन है +5। अभी डीआरडीटी का मतलब, डीआर का मतलब होता है चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। और dt का मतलब होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अभी इन दो फैक्टर को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, इन दो पैरामीटर को अगर डिवाइड कर देता हूं, dr बाई dt हम लोग इस तरह से रीड नहीं करेंगे, dr बाई dt नहीं बोलेंगे, बोलेंगे dr dt। तो dr dt का मतलब होता है टाइम के चेंज के रिस्पेक्ट में रेडियस का चेंज कितना होगा। और इसी का ही डायरेक्ट मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जब भी टाइम से डिवाइड किया जाता है तब उस चीज को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज। डीआरडीटी यहां पर गिवन है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन रेडियस गिवन है और मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ये हम लोग को निकालना होगा जब रेडियस 10 है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गिवन, अच्छा सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे रेडियस r, लेट रेडियस of the ripple
dr meter, area inside the ripple A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट। हम लोग ये सब जानते हैं कि कोई भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आपको देना होगा। अच्छा, गिवन ये आप मान लीजिए इक्वेशन 1 है, गिवन dr dt इक्वल्स टू +5। अभी यहाँ पे प्लस यूज किया गया है किस लिए, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज बोला जाएगा तब पॉजिटिव साइन देना होगा, जब डिक्रीज बोला जाएगा तब नेगेटिव साइन देना होगा। तो dr dt इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आप मान लीजिए आप इक्वेशन 2 है। नाउ a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, we have dA dt is equals to dt पाई आर स्क्वायर। तो डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ गया। सो डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो पहले इंडेक्स का डेरिवेटिव होता है, मतलब यहाँ पर जो 2 है, देखिए फॉर्मूला ये है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द एन। एक्स टू द एन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले पावर पहले रखना होगा, देन जो भी पावर है उससे 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर से हम लोग को लिखना है, ये इंडेक्स का रूल है, राइट। डेरिवेटिव में इंडेक्स का रूल क्या है, पहले जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स मतलब ये जो पावर है वो पहले आएगा, देन उसके बाद आर्गुमेंट लिखिए, एंड देन उसके बाद पावर को 1 यूनिट, पावर या इंडेक्स को 1 यूनिट कम कर दीजिए। तो ये इंडेक्स का रूल है। देन उसके बाद आप लोगों को जो आर्गुमेंट है यहाँ पर जो x है, इसको आपको ऐसे लिखना होगा कि डी डी एक्स ऑफ x। अभी ऊपर में भी dx है, ये आर्गुमेंट है, तो ये आर्गुमेंट भी लिखना होगा यहाँ पर। तो dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव हुआ nx टू द पावर n माइनस 1। तो इस हिसाब से यहाँ पर पहले इंडेक्स का रूल आप अप्लाई कीजिए, 2 पहले आएगा, देन पावर जो भी था उससे 1 कम हो जाएगा, 2 से 1 कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद फिर से ये आर्गुमेंट लिखना होगा dr dt। अभी देखिए फ्रेंड, ये dr dt का वैल्यू है 5, तो बैठा दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर, इसके बाद 5। अभी हम लोग इस इक्वेशन को यूज किया, मतलब इक्वेशन नंबर 2, तो लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 2। सो आप लोगों को मिला 10 पाई आर। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ फ्रेंड आप लोगों को निकालना क्या होगा, dA dt निकालना होगा, लेकिन कब, जब r का वैल्यू 10 मीटर है। तो फ्रेंड यहाँ पर r का वैल्यू बैठा दीजिए, बस हो जाएगा 10 पाई इंटू r का वैल्यू है 10, यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 100 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, और यू कैन से 3.14। सो इन दो वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना तक करने से ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।